आज हम विलांस से स्टार्ट करते हैं। और विलांस जानने के पहले हम थोड़ा सा ऐसी विलांस की हिस्ट्री पता करते हैं कि विलांस क्यों क्रिएट किया गया था और क्या जरूरत पड़ी उनको क्रिएट करने। तो जैसे जैसे हम विलांस के बारे में और जानेंगे और पढ़ेंगे, और जैसे जैसे हम विलांस को रियल टाइम में जब देखते हैं, तो विलांस सिर्फ एक फीचर नहीं होता। उस वो एक टाइप ऑफ ट्रैफिक भी, ट्रैफिक से भी जाना जाता है रियल टाइम। वो कैसे जाना था, क्यों जाना था, पर उसके बाद थोड़ा सा एक हिस्ट्री देखते हैं। और ये जो हिस्ट्री जो है, ये मेरा मानना है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही कुछ हुआ हो, बट आई बिलीव कि ऐसा ही कुछ हुआ होना चाहिए कि बीलैंस क्यों डेवलप हुआ। तो पहले तो अपन नॉर्मली जो स्विचिंग अभी तक देखा है कल में, उसके बारे में देखते हैं। उसके बारे में ये था कि जब कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे, तो कंप्यूटर्स वर इन्वेंटेड बिकॉज दे वर द फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, मतलब कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जल्दी कर सकते थे, इसलिए कंप्यूटर्स को इन्वेंट किया गया, है ना। तो अब हमारे पास एक कंप्यूटर है, वो फास्टर कैलकुलेशन कर सकता था, वो कर रहा है। फिर हमारे पास, हमने सोचा कि यार एक और कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। तो हमने एक और कंप्यूटर किया और उसके साथ भी फास्टर कैलकुलेशन हमने करवाना शुरू किया। फिर हमने ये देखा कि मुझे और भी कंप्यूटर्स की जरूरत है ना, ताकि मैं अलग अलग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, अलग अलग फील्ड के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकूं। ठीक है, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में ही बहुत सारे अलग अलग कैलकुलेशंस होते हैं, वो कर सकते हैं। मैथ हो गया, मैथ के अलग अलग कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ऐसे सब। फिर बाद में एक रिक्वायरमेंट आई कि यार मैं क्या चाहता हूँ कि ये दो कंप्यूटर्स जो है एक दूसरे के साथ बात कर सकते, या फिर ये दोनों अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते। तो हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया, इनको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया ताकि ये एक दूसरे के साथ अपना डेटा शेयर कर सके। अब दिक्कत ये आई कि ये दिक्कत तो नहीं थी, बट इट वाज अ काइंड ऑफ अ नीड। ऑब्वियसली एक जगह पे चार कंप्यूटर्स तो नहीं हो सकते थे, उससे भी ज्यादा। जैसे 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 टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगा, जैसे जैसे कंप्यूटर या फिर उनकी साइज कम होने लगी, ठीक है, तो हम ज्यादा ज्यादा कंप्यूटर्स बनाने लगे और उनकी नीड भी ज्यादा ज्यादा बढ़ने लगी। तो हम क्या चाहते थे कि एक कंप्यूटर जो है अपना डेटा बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सके। इस सिनेरियो में हो रही ये रहा था कि अगर पीसी नंबर वन को या फिर कंप्यूटर नंबर वन को अपना डेटा शेयर करना है, तो उसको तीन अलग अलग पोर्ट चाहिए, ताकि वो तीन डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ बात कर सके। तो अगर मैं यहाँ पे एक चौथा कंप्यूटर भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, तो इस पीसी में एक और चार पोर्ट होने चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मेरे पास, मेरे कैंपस में 100 कंप्यूटर है, कुल मिला के 100 कंप्यूटर है, तो एक कंप्यूटर को 99 कंप्यूटर्स के साथ बात करना पड़ेगा। तो क्या मेरे कंप्यूटर पर 99 पोर्ट्स होंगे? नो, विच इज फिजिकली पॉसिबल, बट कौन करेगा, कौन मैन्युफैक्चर करेगा? 99 पोर्ट्स कौन मैन्युफैक्चर करेगा? ठीक है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन हमने ये निकाला कि हमने एक डिवाइस क्रिएट किया, और उस डिवाइस का नाम है हब। और इस हब के साथ हमने जितने भी डिवाइस, हमारे जितने भी पीसीज हैं, उसको हमने कनेक्ट कर दिया। ये हब बेसिकली इस काइंड ऑफ अ रिपीटर। रिपीटर मतलब उसके पास जो भी डेटा आएगा वो उसका कॉपी निकालेगा और सभी को भेज देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो सिर्फ मैक एड्रेस या फिर आईपी एड्रेस के हिसाब से काम नहीं करता था। उसके पास एक डेटा आया, कोई एक पोर्ट पे हिट हुआ, बाकी पोर्ट, अगर उसके पास 100 पोर्ट हैं, तो फर्स्ट पोर्ट पे अगर डेटा रिसीव होता है ना, तो 2 से लेके 100 पोर्ट तक
2 से लेके 100 पोर्ट तक वो डेटा को ट्रांसमिट करेगा, उसी डेटा को उठाएगा, कॉपी करेगा और बाकी 99 पोर्टों से वो उसको ट्रांसमिट कर देगा। तो यहाँ पे हुआ ये कि अगर पीसी नंबर 1 कुछ डेटा भेजता है तो वो डेटा 2, 3 और 4 तीनों के पास जाएगा। सिर्फ 1 ही नहीं, कोई भी डिवाइस अगर डेटा भेजता है तो उसको कॉपी निकाल के सभी को भेज देगा। ये तो बढ़िया काम हुआ, पर इसमें भी फिर हमें दिक्कत आई। ऑब्वियसली हमारी नीड बढ़ती गई, है ना। हम चाहते थे कि भाई दो कंप्यूटर्स के बीच में कुछ प्राइवेसी हो, ठीक है। तो मैं ये चाहता था कि पीसी नंबर 1 और पीसी नंबर 2 के बीच में ही कम्युनिकेशन हो, और पीसी नंबर 4 और पीसी नंबर 3 के बीच में ही कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैं सिर्फ यही चाहता था, ठीक है। तो ये हब के साथ पॉसिबल तो था ही नहीं, क्योंकि मैं जो भी डेटा भेजूंगा हब उसको कॉपी करेगा और सभी के पास भेज देगा, है ना। जिसकी वजह से हब एज एन इंटेलिजेंट डिवाइस फेल हो गया। इट इज अ डिवाइस बट इट इज नॉट इंटेलिजेंट। वो हम जो चाह रहे थे वो काम तो कर रहा था, बट एग्जैक्टली वैसे तो नहीं कर रहा। जिसकी वजह से हमने एक और डिवाइस क्रिएट किया और हमने उसको नाम दे दिया स्विच, ठीक है। स्विच वॉज द फर्स्ट इंटेलिजेंट नेटवर्किंग डिवाइस, जहां पे अगर पीसी 1 से कोई डेटा आता है तो वो पीसी 2 को भेज सकता है, और उस डेटा में सिर्फ दो चीजें ही चाहिए थी स्विच को। एक था जो अपन ने कल देखा, सोर्स मैक एड्रेस चाहिए था उसको, और एक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चाहिए। ये दो चीजें चाहिए थी उसे, जिससे कि वो डेटा जो है 1 से लेके 2 को भेज सकता है, या फिर 3 से लेके 4 को भेज सकता है, या फिर वाइस वर्सा, या फिर जिसको भी भेजना है उसको भेज सकता है ना। ऐसा नहीं है कि 1 और 2 को ही जाना चाहिए। वो चाहता था कि अगर 1 और 4 के बीच में भी कम्युनिकेशन हो तो बस उनका मैक एड्रेस लगाए और भेज दे, बाकी स्विच देख लेगा, है ना। तो स्विच कुछ ऐसे डेवलप हुआ। अब अगेन हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी। हम चाहते थे कि भाई हमारा कैंपस छोटा नहीं, हमारा कैंपस बहुत बड़ा है। तो इस स्विच के साथ वैसे ही मान लेते हैं 6 डिवाइसेस कनेक्टेड है, 6 या 7 डिवाइसेस ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। मैं और डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकता। पहला पहला इशू, मेरे इस स्विच पे मैं चाहता था सभी डिवाइसेस आके कनेक्ट हो जाए। ऑब्वियसली स्विच की भी फिजिकल कैपेसिटी होती है, ठीक है, फिजिकल लिमिटेशन या फिर पोर्ट्स की लिमिटेशन होती है, तो मैं कुछ अमाउंट ऑफ डिवाइसेस ही कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। वो मेरा पहला इशू, लिमिटेड कनेक्टिविटी। दूसरा ये था कि अगर मेरा कैंपस बहुत बड़ा है और मैं चाहता था कि एक मेरे कैंपस के एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से दूसरे ज्योग्राफिकल लोकेशन के बीच में कम्युनिकेशन हो, तो मान लेते हैं यहाँ पे भी कुछ यूजर्स हैं, यहाँ पे भी कुछ यूजर्स है, बट वो फिजिकली अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस में बैठे हुए, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं वायर के थ्रू उनके साथ कनेक्टिविटी करवा सकता हूँ, बट ठीक है, उस टाइम मेरे जो ईथरनेट वायर्स हैं उनकी फिजिकल कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो डिस्टेंस वाइज अपना डेटा ले जा सके। मैं शायद अगले क्लास में ये भी बताऊंगा कि अलग अलग वायर्स की अलग अलग डिस्टेंस की कैपेसिटी होती है, कि उतने डिस्टेंस तक ही डेटा अच्छे से कैरी कर सकता है। उसके ऊपर डेटा डिग्रेड हो जाएगा, क्वालिटी सिग्नल की डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। मैं चाहता तो यहाँ से सीधे ऐसे कनेक्ट कर सकता था, बट फिर वही क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी एक और स्विच लगा दिया, ठीक है। फिर ये दोनों स्विच को मैंने कनेक्ट कर दिया और इन सभी डिवाइसेस को उसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हुआ ये कि मुझे सिर्फ एक सिंगल पोर्ट अवेलेबल चाहिए दोनों स्विचेस में, ठीक है। या फिर जितने भी मैं स्विच लगाऊं उससे होगा क्या, मेरा नेटवर्क बड़ा होगा,
ठीक है, मेरा नेटवर्क बड़ा होगा और मेरी रिमोट डिवाइसेस की रीचेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो स्विच का ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ, यूज हुआ कि वो दो जोग्राफिकली आइसोलेटेड डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते। वो इशू भी हमने सॉल्व कर दिया। अब फिर से हम तो हम इंसान हैं, हम में तो बहुत लालचीपन भरा ही रहता है। हमने ये देखा कि ठीक है, अब ये पीसी नंबर 1 को देखो, और यहाँ पे मान लेते हैं पीसी नंबर 10 है। ये दो मान लेते हैं एक बड़े से इंस्टीट्यूट के अंदर के कुछ हैं। ये पीसी नंबर 1 पे एक फिजिक्स का प्रोफेसर बैठा हुआ है, उसको यूज कर रहा है और पीसी नंबर 2 भी एक फिजिक्स का प्रोफेसर यूज कर रहा है। अब पीसी नंबर 1 को पीसी नंबर 2 के साथ कोई डेटा शेयर करना है, तो उसको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पीसी नंबर 10 का मैक एड्रेस क्या है और खुद का मैक एड्रेस क्या है। ये पता है तो वो डेटा सीधे सीधे भेज सकते। चलो मान लेते हैं ये फिजिक्स प्रोफेसर को एक क्वेश्चन पेपर शेयर करना, उसने पीसी नंबर 10 का मैक एड्रेस लगाया, स्विच को भेज दिया, और जैसा हमने कल देखा था स्विच कैसे डेटा फॉरवर्ड करता है, उसी सेम मैकेनिज्म के थ्रू स्विच 1 से स्विच 2 के पास डेटा आया और उसने पीसी नंबर 10 के पास वो डेटा भेज दिया। ये तो हो गई। अब ऑब्वियसली एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट है, एक सिंगल प्रोफेसर तो होगा नहीं, बहुत सारे प्रोफेसर होंगे। चलो मान लेते हैं उस एक सिंगल इंस्टीट्यूट में 50 फिजिक्स प्रोफेसर हैं। अब एक फिजिक्स प्रोफेसर को ये 50 फिजिक्स प्रोफेसर के साथ वो क्वेश्चन पेपर शेयर करना है, तो वो क्या एक एक सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक हर बार चेंज करता रहेगा? वो भी उसके लिए एक टीडियस टास्क है, वो भी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है ना। या फिर मेरी एक और रिक्वायरमेंट आ गई कि मैं चाहता था कि मैं कोई भी डेटा भेजूं, ये कोई भी फिजिक्स टीचर कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करे, ये फिजिक्स नंबर प्रोफेसर नंबर 1 ही नहीं, ये प्रोफेसर नंबर 10 भी अगर कोई भी डेटा भेजे, तो वो जितने भी इंस्टीट्यूट में फिजिक्स प्रोफेसर हैं उनके पास वो डेटा जाए। मैं सिर्फ एक ही बार भेजूंगा और जाना सबके पास चले। ठीक है, तो मैं चाहता था सिंगल ट्रांसमिशन से सिंगल ट्रांसमिशन से मल्टीपल रिसेप्शन हो जाए। ये मेरी तीसरी रिक्वायरमेंट। सिंगल ट्रांसमिशन करना चाहिए मुझे, पर रिसीव सबको हो जाना चाहिए, या फिर मल्टीपल लोगों को हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लेके आए वीलैन। वीलैन में हुआ ये कि मेरे जितने भी स्विचेस हैं और उन स्विच में जितने भी डिवाइसेस फिजिक्स डिपार्टमेंट या फिर फिजिक्स प्रोफेसर्स को यूज करते हैं, मान लेते हैं ये वाला डिवाइस, ठीक है, जितने भी मैंने नंबर करके रखे हैं वो सब फिजिक्स डिपार्टमेंट के। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, मान लेते हैं इस एनवायरनमेंट में 5 फिजिक्स डिवाइसेस हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट के पीसीज हैं। तो मैंने क्या किया, इस स्विच के जितने भी पोर्ट्स हैं जो फिजिक्स डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं, उनको मैंने एक वीलैन दे दिया। ठीक है, वीलैन के बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीलैन दे दिया, ठीक है, वीलैन नंबर फॉर एग्जांपल 10, एक नंबर दे दिया वीलैन नंबर 10। अब मुझे और कुछ नहीं करना है, जो भी फिजिक्स प्रोफेसर है, मान लेते ये पीसी नंबर 1 वाला, उसको अपने सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक के अलावा सिर्फ एक और चीज ऐड करना पड़ेगा, उसको एक वीलैन नंबर ऐड करना पड़ेगा, वीलैन नंबर 10। ठीक है, तो जब ये डेटा स्विच के पास आएगा, स्विच ये देखेगा कि यार ये तो सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक लग के तो आ रहा है, बट ये वीलैन नंबर 10 के लिए आ रहा है। तो स्विच ये देखेगा मेरे इंटरफेसेस में कौन कौन से इंटरफेस हैं जो वीलैन नंबर 10 के पार्ट हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को भेजेगा जो वीलैन नंबर 10 के पार्ट। तो ये डेटा यहाँ आएगा और ये
ऐसे सभी फिजिक्स वालों के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा मानना है कि इस तरह से कुछ VLANs का क्रिएशन हुआ, ये जरूरत पड़ी, इस वजह से उन्होंने VLANs का क्रिएशन किया। हालांकि ओरिजिन स्टोरी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, बट मेरा मानना है कि कुछ ऐसे कुछ सिचुएशन हुई होगी जिसकी वजह से उन्होंने VLANs क्रिएट। अब VLAN तो हमने जान लिया, बेसिक सा फंडा जान लिया VLAN होता क्या है। तो अब इसके डिटेल में जाते हैं। VLAN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल लैन, और लैन तो हमको पता ही है, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये जो दो स्विच ने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके और एक दूसरे के एंड डिवाइसेस डिवाइसेस के साथ कनेक्शन जो बनाया, वो बेसिकली है अपना लैन, लोकली क्रिएटेड लैन या लोकली क्रिएटेड नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब इस लोकल एरिया के अंदर ही हमने उसमें और सब डिविजन बनाया, उस सब डिविजन को हमने नाम दे दिया वर्चुअल लैन या VLAN। ठीक है, तो VLAN का फायदा ये हुआ कि VLAN क्रिएट होने से फायदा ये हुआ कि मेरा डेटा सिक्योर्ड है, काइंड ऑफ। ठीक है, मतलब सिर्फ उस VLAN 10 वाला डिवाइस ही एक दूसरे के साथ बात कर सकते। तो ये जितने भी फिजिक्स डिपार्टमेंट वाले हैं सबको मैंने VLAN 10 में असाइन करके रखा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ ही बात कर सकते हैं, बाकी किसी के साथ बात नहीं कर सकते। तो काइंड ऑफ एक सिक्योरिटी मिल जाता है। ठीक है, अगेन भले ही आप जोग्राफिकली अलग अलग जगह पे बैठे हो, आपको सिर्फ एक स्विच चाहिए और उस स्विच पे VLAN 10 आप असाइन कर दो, तो आपके पास भी वो डेटा रिसीव हो जाए। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोई एक बंदा भेजेगा, वो जितने भी VLAN 10 के मेंबर्स हैं उन सभी को जाएगा। तो मेरा बहुत सारी चीजें VLAN से सॉल्व होती है। ठीक है, मतलब डेटा में की। हाँ, एक चीज मैं ब्रिंग करना चाह रहा था कि मेन तो हम वीलन यहाँ पे इसलिए लाया ना कि वीलन का मेन फंडामेंटल ये है कि हमारे पास हमेशा पोर्ट्स की शॉर्टेज रहती है। तो हाँ, क्योंकि मैं एक पोर्ट पे मल्टीपल वीलेंस दे रहा हूँ और अलग अलग कस्टमर्स को मैंने अलग अलग दे दी, उससे मेरी वो पोर्ट शॉर्टेज एक तरह से वो ओवरकम होगी वो चीज ना। पोर्ट अलग एक पोर्ट पे आप अलग अलग VLANs तभी दे सकते हो जब वो दो स्विचेस के बीच में। अब मेरी बात समझ रहे हो, मैं इसके बारे में और भी डिटेल में बात करूँ, बट ठीक है। अभी बता रहा हूँ। एक एक पोर्ट पे आप मल्टीपल VLANs तभी असाइन कर सकते हो जब वो दो स्विच के बीच में। अगर ये वाला, यही मान लेते ना, ये वाला इंटरफेस जो है, मुझे पता है कि ये एक पीसी, एक सिंगल पीसी के साथ कनेक्टेड है, ऑब्वियसली ये पीसी जो है कोई एक VLAN का ही पार्ट होने वाला। यहाँ पे मैं इस इंटरफेस को 10, 20, 30 VLAN असाइन कर दूं, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये डिवाइस, ये इंटरफेस भी एक ही डिवाइस के साथ जाके कनेक्ट हो रहा है। इस वजह से एंड पॉइंट्स पे मैं सिर्फ सिंगल VLAN असाइन करूंगा, दो स्विच के बीच में मैं मल्टीपल VLAN असाइन कर सकता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि दो स्विच जो है अलग अलग VLANs के मेंबर्स को भी कनेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये VLAN 10 है, ये VLAN 20 है, ये भी VLAN 20 है, ये VLAN 30 है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये VLAN 10 है, ये सब VLAN 10 के पार्ट है। ये VLAN 20 हो गया, ये VLAN 20 हो गया, ये VLAN 30 हो गया, ये VLAN 30 हो गया। तो इस स्विच पे VLAN 10, 20, 30 के मेंबर्स है, इस स्विच पे भी VLAN 10, 20, 30 के मेंबर है। तो दो स्विच के बीच में मैं मल्टीपल VLANs असाइन करूंगा, जिससे कि अलग अलग VLAN मेंबर्स के ट्रैफिक या फिर डेटा जो है दो स्विचेस के बीच में ट्रैवल कर सकते, जिसको हम बोलते हैं ट्रंक इंटरफेसेस। इसके बारे में हम इन डिटेल थोड़ी देर में डिस्कस करें। तो आई होप मैंने शायद आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है।
और रियल टाइम में अभी कॉर्पोरेट ऑफिस में हम वीलैंस यूज नहीं करते, एंड हम वीलैंस बिल्कुल भी यूज नहीं करते। वीलैंस आजकल यूज होना ही बंद हो चुका है ना। ये सिर्फ स्मॉल ऑफिसेस में और जो छोटे छोटे कॉर्पोरेट ऑफिसेस उसमें वीलैंस होते हैं। बड़े बड़े कंपनीज में जहाँ पे आपका वायरलेस चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, आपके पीसीज कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है, वहां हम आजकल वीलैंस यूज करना बंद ही कर चुके हैं। हम उनको बिल्कुल वीलैंस बंद ही कर दिया हमने, है ना। वो एक्चुअली डिजाइन का पार्ट है, मैं उस पर ज्यादा अब जाना नहीं चाहता। तो वीलैंस बेसिकली दो अलग नेटवर्क्स, या फिर दो अलग लेयर टू की बात करूं, है ना, तो दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क्स को डिवाइड करने के लिए यूज किया गया, दो लैंस को डिवाइड करने के लिए वीलैन इंट्रोड्यूस किया गया। लेयर थ्री में बात करूं तो दो सबनेट्स को भी डिवाइड करने के लिए हम वीलैन यूज कर सकते हैं, है ना। तो मेरा वीलैन नंबर 10 एक आईपी सबनेट का पार्ट हो सकता है, वीलैन नंबर 20 दूसरे आईपी सबनेट का पार्ट हो सकता है ना। उस पे भी हम वीलैन यूज करते हैं। ये दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अभी वीलैन वर्चुअल लैन, अभी हम वीलैंस जो है हम कभी एंड डिवाइसेस पे असाइन नहीं करते। जैसे कि ये मेरा पीसी हो गया, मेरा लैपटॉप हो गया, आपके ऑफिस का पीसी हो गया, या प्रिंटर हो गया, आईपी टीवी हो गया, आईपी फोन हो गया, कुछ भी हो जाए, एंड डिवाइसेस, एंड डिवाइसेस पे कभी भी वीलैंस नहीं लगता। वो हमेशा स्विच पे लगता है, स्विच के इंटरफेस पे लगता है। स्विच इंटरफेस पे आपका वीलैन लगता है। तो मैं जब भी यहाँ पे ये बोल रहा था कि यहाँ पे पीसी नंबर 1 वीलैन 10 का पार्ट है, नहीं। पीसी नंबर 1 वीलैन वीलैन पीसी नंबर 1 वीलैन 10 का पार्ट नहीं होता। पीसी नंबर 1 जिस इंटरफेस से कनेक्टेड है वो इंटरफेस वीलैन 10 का पार्ट है, इस वजह से पीसी 1 भी वीलैन 10 का पार्ट हो गया, है ना। तो ये क्यों ऐसा बोला जाता है, द रीजन इज स्विच की कॉन्फ़िगरेशन भी कुछ इसी प्रकार होती है कि जहां पे मैं स्विच के इंटरफेस पे वीलैन असाइन करता हूं। तो ये एक स्विच मान लेता हूं मैं, स्विच वन, ठीक है। यहाँ पे पहले एक पीसी कनेक्टेड था, तो मैंने इस इंटरफेस को वीलैन 10 का पार्ट बना रखा, जिस वजह से ये पीसी वीलैन 10 का पार्ट। इन फ्यूचर मुझे क्या लगा कि यार ये पीसी 10 को यहाँ नहीं रखना चाहिए, पीसी 10 को हटा दिया, इसकी जगह मैंने यहाँ पे एक प्रिंटर रख दिया। अब क्योंकि ये प्रिंटर इस स्विच के इस इंटरफेस पे कनेक्ट है जो कि वीलैन 10 का पार्ट है, तो ये प्रिंटर वीलैन 10 का पार्ट बन गया, है ना। तो हमेशा हम स्विच के इंटरफेस पे वीलैन असाइन करते हैं, और वो इंटरफेस ही वीलैन का पार्ट होता है। और जो भी डेटा यहां से बाहर जाएगा, या फिर इस इंटरफेस, सॉरी, जो भी डेटा इस इंटरफेस से बाहर जाएगा या फिर इस इंटरफेस से रिसीव होके और कहीं भी जाएगा, वो वीलैन 10 का डेटा होता है। उस पर वीलैन 10 की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इतना समझ आया अभी तक? हाँ हाँ। ओके। अब ये वीलैंस के साथ फीचर्स काम कैसे करते हैं, अपन ये देखें। तो दो टाइप के वीलैन इंटरफेसेस होते हैं। पहला है एक्सेस इंटरफेस, या फिर एक्सेस पोर्ट बोलते हैं उसको, और दूसरा होता है ट्रंक पोर्ट या ट्रंक इंटरफेस। पहले अपन एक्सेस का देखते हैं। एक्सेस पोर्ट का ये मतलब होता है कि मैं एक पोर्ट पे एक वीलैन ही असाइन कर सकता हूं, वो कोई भी वीलैन हो सकता है। अब कोई भी वीलैन मतलब
वीलैन की रेंज होती है सिस्को में मुझे बाकी प्लेटफॉर्म्स या फिर बाकी वेंडर्स के वीलैन की रेंज नहीं पता, बट सिस्को स्विचेस की वीलैन रेंज होती है 1 से लेके 4096 तक। आप कोई भी वीलैन नंबर असाइन कर सकते हो एक पोर्ट पे। तो एक स्विच का एक इंटरफेस को अगर मैंने एक्सेस पोर्ट बनाया, तो उस पोर्ट पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही वीलैन असाइन कर सकता हूं, और वो वीलैन 1 से लेके 4096 तक कोई भी वीलैन नंबर हो सकता है। और अगर मैंने मान लेता हूं एक इंटरफेस पे मैंने 100 वीलैन एक्सेस पोर्ट बनाया, तो वो पोर्ट सिर्फ और सिर्फ 100 वीलैन को ही सर्व करेगा। उसके पास अगर 101 आया, उसके पास 99 आया, या फिर 100 के अलावा कोई भी और वीलैन का डेटा आता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। तो और सिस्को में डिफॉल्ट, सिस्को के स्विचेस में हर पोर्ट बाय डिफॉल्ट वीलैन नंबर 1 का पार्ट होता है। सिस्को स्विचेस में हर इंटरफेस वीलैन नंबर 1 का पार्ट होता है, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है, और आप इसको आगे जाके चेंज भी कर सकते हैं। पर ये डिफॉल्ट वीलैन को आप डिलीट नहीं कर सकते। सिस्को के स्विच में ये वीलैन नंबर 1 को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये वही रहेगा। आप उस इंटरफेस को मान लेते हैं कि एक इंटरफेस है, इंटरफेस नंबर 1। जैसा मैंने बताया था, इंटरफेस, कोई भी इंटरफेस सिस्को स्विच का वीलैन 1 का पार्ट होता है। तो इंटरफेस नंबर 1 फिलहाल अभी वीलैन 1 का पार्ट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वीलैन 1 से इसको रिमूव करके इस पे मैं वीलैन 100 चला सकता हूँ। ठीक है, बट वो जो वीलैन 1 है उसको मैं डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिफॉल्ट है और वो वही रहेगा। बट ये 100 को मैं डिलीट कर सकता हूँ, 100 को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, बट 1 को मैं कभी डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिफॉल्ट वीलैन है स्विच में, सिस्को के स्विच। अब अब जब भी मैं स्विच पे एक एक्सेस पोर्ट क्रिएट करता हूं, तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही सिंपल होती है। मैं वो कॉन्फ़िगरेशन आज अगर प्रैक्टिकल करने का टाइम मिला तो मैं वो भी बता दूं। कुछ नहीं करना रहता, मुझे इस स्विच के ये वाले इंटरफेस पे जाना रहता है और बोलना पड़ता है कि भाई तुम इस वीलैन के पार्ट हो। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे ये दो पीसीस या फिर ये चार पीसीस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ये हम देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था, अभी भी हम एक्सेस पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सेस पोर्ट, जैसे कि मैंने बताया था, एक्सेस पोर्ट पे सिर्फ एक ही वीलैन असाइन कर सकते हैं। तो इस में ये जितने भी, ये इंटरफेस नंबर 1, इंटरफेस नंबर 2, इंटरफेस नंबर 3, इंटरफेस नंबर 4 ना। तो ये इंटरफेसेस पे इंटरफेस 1 जो है एक्सेस पोर्ट है, और उस पर वीलैन 10 चलाया है। इंटरफेस नंबर 2 पे भी एक्सेस, वो इंटरफेस नंबर 2 एक्सेस पोर्ट है, उस पर वीलैन 10 चलाया। 3 और 4 एक्सेस पोर्ट है, उन पे वीलैन 20 चलाया। अब जब ये पीसी नंबर 1 डेटा भेजेगा, है ना, यहाँ पे सोर्स मैक मैं एज्यूम कर रहा हूँ वही 1111222233334444, है ना। सोर्स मैक इसका 1111 है। डेस्टिनेशन मैक
इसका 2222 है। अब जैसे कि मैंने बताया था, पीसीस को या फिर एंड डिवाइसेस को वीलैन्स के बारे में नहीं पता होता है ना, क्योंकि वीलैन तो मैंने इस पोर्ट पे लगाया है, पीसीपी नहीं लगाया, पीसीपी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, मैंने स्विच पे कॉन्फ़िगर किया है। तो ऑब्वियसली जब ये पीसी डेटा भेजेगा उस पे वीलैन की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, उस पे वीलैन की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अब ये पीसी ने डेटा भेजा, ठीक है, अब स्विच ये देखेगा कि, फिर से हम देखते हैं कि यहाँ पे स्विच का मैक एड्रेस टेबल एम्प्टी है, स्विच और पोर्ट। स्विच ने ये देखा, अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, वीलैन, ठीक है। अब ये डेटा आया स्विच के पास, स्विच के इंटरफेस पे हिट किया, स्विच ने देखा कि क्या उसको सोर्स मैक के बारे में पता है, नहीं पता है, तो उसने उसकी एंट्री बनाई, कौन से इंटरफेस पे है, इंटरफेस नंबर 1, और इंटरफेस नंबर 1 कौन से वीलैन का पार्ट है, वो है वीलैन नंबर 10 का। ओके, वीलैन नंबर 10 का पार्ट है, तो क्या मेरे से कनेक्टेड और भी कोई डिवाइस है जो वीलैन नंबर 10 का पार्ट है, वो है इंटरफेस नंबर 2 पे। पर क्या इंटरफेस नंबर 2 पे 2222 कनेक्टेड है, उसको नहीं पता। क्या वीलैन 10 जो है, जो मेरे इंटरफेस नंबर 2 पे बैठा हुआ है, क्या उस पे डेस्टिनेशन मैक 2222 कनेक्टेड है, वो उसको नहीं पता। तो ऑब्वियसली इसको ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, है ना। अब यहां पे ध्यान देना, जब ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो सेम वीलैन पे ही ब्रॉडकास्ट करेगा। तो वो ब्रॉडकास्ट अब जब करेगा, वो इस इंटरफेस से ही बाहर जाएगा, ये यहां नहीं जाएगा, ये यहां नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों इंटरफेस वीलैन 20 के पार्ट है। अगर ये दोनों इंटरफेस वीलैन 10 के पार्ट होते तो पीसी नंबर 3 के पास भी जाता, पीसी नंबर 4 के पास भी जाता, बट वो दोनों वीलैन 10 के पार्ट नहीं है, तो वो डेटा सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस नंबर 2 से, वो ब्रॉडकास्ट जो है इंटरफेस नंबर 2 से ही बाहर जाएगा। और क्योंकि उस इंटरफेस पे पीसी नंबर 2 कनेक्टेड है, जिसका मैक एड्रेस 2222 है, पीसी नंबर 2 वो डेटा एक्सेप्ट कर लेगा। अब पीसी नंबर 2 जब रिस्पॉन्ड करेगा, वहां पे सोर्स मैक होगा 2222, डेस्टिनेशन मैक होगा 1111, ठीक है। फिर से पीसी नंबर 2 को इस वीलैन के बारे में नहीं पता, ठीक है, उसको नहीं पता कि वो वीलैन 10 से कनेक्टेड है, उसको बस ये पता है कि वो इस चीज का रिस्पॉन्स कर रहा है। तो वो रिस्पॉन्स आया, स्विच ने देखा कि ये जो रिस्पॉन्स आया है अगेन वीलैन नंबर 10 के इंटरफेस पे आया है, ठीक है। क्या मुझे इस इंटरफेस, इस मैक एड्रेस के बारे में पता है, नहीं पता, तो मैंने उसका नोट कर लिया और वो मेरे इंटरफेस नंबर 2 पे आया, जो कि वीलैन नंबर 10 का पार्ट है। और ये जाना कहाँ चाहता है, ये 1111 पे जाना चाहता है। तो अब जैसे ही वीलैन इंट्रोड्यूस हुआ, स्विच अब दो चीजें चेक करेगा, मुझे ये डेटा जहां से आया है वो वीलैन 10 का पार्ट है, और मुझे जहां भेजना है क्या वो भी वीलैन 10 का पार्ट है, ये भी चेक करता है, ठीक है। तो उसने ये देखा कि हाँ, मुझे जो डेटा रिसीव हुआ है वो वीलैन 10 इंटरफेस पे आया है, और जहां भेजना है 1111 वो मुझे मालूम है कहाँ है, वो इंटरफेस नंबर 1 पे बैठा है, और इंटरफेस नंबर 1 भी वीलैन नंबर 10 का पार्ट है। तो सब कुछ सही है, मतलब वीलैन 10 के बीच में ही कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो स्विच ने ये चेक किया, और वो डेटा इंटरफेस नंबर 1 से पीसी नंबर 1 को आगे भेज देगा, ठीक है। ये फ्लो समझ आया, हाँ सेम हाँ हाँ। वीलैंस के बीच का फ्लो। अब हाँ मान लेते हैं यहाँ पे पीसी 3 का मान लेते हैं, पीसी 3 का मैक एड्रेस है 333, ठीक है। ये डेटा आया पीसी नंबर
है ना। हाँ, ये डेटा आया स्विच के पास। स्विच ने देखा क्या उसको इस मैक एड्रेस के बारे में पता है, हाँ पता है। तो उसने वैसे ही उसके पास नोट था, ठीक है कर लिया। अब उसने देखा ये डेस्टिनेशन मैक, क्या उसको इस डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है? उसको नहीं पता। उसको क्या करना पड़ेगा? ब्रॉडकास्ट। बट अगेन फिर से प्रॉब्लम यही है, ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ पीसी नंबर 2 को जाएगा और पीसी नंबर 2 इसको रिजेक्ट कर देगा क्योंकि 3333 उसका मैक एड्रेस नहीं है। ठीक है, जिस वजह से ये कम्युनिकेशन जो है पीसी नंबर 3 और पीसी नंबर 1 के बीच में नहीं हो सकता। मीनिंग दो अलग अलग वीलैन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये स्विच को पता है, स्विच को ये पता है ये इंटरफेस जो है वीलैन 10 का पार्ट है, तो मैं वीलैन 10 पे ही ब्रॉडकास्ट करूंगा, मैं और कोई वीलैन पे ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता। पहला सिनेरियो जहां पे उसको डेटा के बारे में नहीं पता, उसको डेस्टिनेशन मैक के बारे में नहीं पता, और जब वो डेस्टिनेशन मैक के लिए ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो ब्रॉडकास्ट भी सेम वीलैन के पास ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन फेल हो गया। दूसरा कंडीशन ये कि स्विच को पता है, स्विच को ये पता है कि 3333 जो है इंटरफेस नंबर 3 पे है और उस पे वीलैन 20 चल रहा है। 4444 जो है इंटरफेस नंबर 4 पे, उस पे भी वीलैन 20 चल रहा है। तो यहां से ये डेटा आया, स्विच ने देखा कि ये डेटा रिसीव हुआ है, क्या मुझे इस मैक के बारे में पता है? हाँ पता है। और वो कौन से वीलैन का पार्ट है? वीलैन नंबर 10 का पार्ट। ठीक है, मुझे किसको भेजना है? 3333 को भेजना है। पर क्या 3333 मेरे जिस इंटरफेस पे कनेक्टेड है क्या वो भी वीलैन 10 का पार्ट है? नहीं है। तो स्विच इस डेटा को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, स्विच वहीं ड्रॉप कर देगा। पीसी नंबर 3 के पास ये डेटा जाएगा भी नहीं, ये डेटा पीसी नंबर 2 के पास भी नहीं जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे वो डेस्टिनेशन मैप नहीं है। तो इंटर वीलैन कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल, बट इंटर वीलैन अगर आपको कम्युनिकेशन करवाना है तो आपको एक राउटर की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं इंटर वीलैन राउटिंग, और इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए दो अलग अलग वीलैंस एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था सिंगल स्विच में मल्टीपल वीलैंस के बीच की कम्युनिकेशन और सेम वीलैंस के बीच की कम्युनिकेशन कैसे। कुछ डाउट इसमें? अगर जैसे मल्टीपल विलायत में दो पीसी हैं, लेकिन लेकिन आईपी एड्रेस सेम है दोनों का, तो फिर भी बात नहीं कर पाएंगे, राइट? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पे 10.1 लगा दूं, यहाँ पे ये 10.2 लगा दूं, ये तब भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग वीलैंस। यहाँ पे ये और 10.3 लगा दिया, ये दोनों हम्म, कम्युनिकेट हो जाएगा। हम्म, और यहाँ पे ये 10.4 लगा दिया, ये दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट दो अलग अलग वीलैंस के आईपीस एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट टाइम तो ब्रॉडकास्टिंग करेंगे ना सेम विलायत में, अगर उनको नहीं पता होगा तो। सेम वीलैन में ही ब्रॉडकास्ट होगा, अलग वीलैन में ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। तो हम्म, यहाँ पे मैं एक और पीसी डाल दूंगा, ये पीसी पीसी नंबर 5। ठीक है, ये वीलैन 10 है, ये एक पीसी नंबर 6 है, ये वीलैन 20 है। तो जब पहली बार जब ब्रॉडकास्ट हुआ होगा, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये डेटा जब यहाँ हिट करेगा पीसी देखेगा क्या उसको उस मैक के बारे में पता है? नहीं पता है। 1111 इंटरफेस नंबर 1 वीलैन नंबर 10। अब क्योंकि वो डिवाइस वो जो डेटा है इंटरफेस वीलैन नंबर 10 पे हिट किया है, वो अब ये देखेगा ये जो मैक एड्रेस है 3333 वो कहाँ बैठा है उसको नहीं पता। ठीक है, तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा, बट सिर्फ और सिर्फ वीलैन नंबर 10 के इंटरफेसेस को ही ब्रॉडकास्ट करेगा। तो वो इसके पास जाएगा, पीसी नंबर 2 के पास जाएगा और ये वाले पीसी के पास जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों पीसीस का मैक एड्रेस 3333 नहीं है तो ये दोनों रिजेक्ट कर देंगे। या फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक है 555 555
ठीक है, ये है 5555 वाला मैक एड्रेस। ठीक है, तो उसने देखा कि ये 5555 है, उसको नहीं पता, उसके टेबल में नहीं है, तो ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट अगेन सिर्फ वी नंबर 10 के इंटरफेस पे ही ब्रॉडकास्ट करेगा। तो पीसी नंबर 2 के पास डेटा आएगा, पीसी नंबर 2 रिजेक्ट कर देगा, पीसी नंबर 5 के पास आएगा, तो पीसी नंबर 5 उसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उसका मैक एड्रेस 55। बट यही, जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी दूसरा अगर मैक एड्रेस हुआ, कुछ भी मैक एड्रेस हो, कोई भी मैक एड्रेस हो, नोन हो या अननोन, वो सिर्फ और सिर्फ उसी वीलैन को भेजेगा जिस वीलैन से उसको रिसीव हुआ है वो। ये क्लियर है, ये समझ आया? हाँ क्लियर हो गया। तो बेसिकली ये कि ऑब्वियसली आप ऐसा समझो ना, आप एक अपना आप अपने घर की बात समझ लो। ठीक है, आपके घर में 4 लोग हैं, 4 या 5 जितने भी हैं। ठीक है, बड़ी फैमिली है तो, जॉइंट फैमिली है तो 10 लोग। ठीक है, छोटी फैमिली है तो 4 लोग। ठीक है, बाहर से कुछ इंफॉर्मेशन आती है आपके घर पे, है ना, आप 4 लोग के बीच में ही रहेगी, है ना, आप किसी और के साथ तो शेयर नहीं करने वाले। नहीं। ठीक है, तो वो सेम वीलैन हो गया, सेम लैन हो गया, अब सेम लैन हो गया। ठीक है, अब कुछ कुछ बातें होती हैं जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करते। ठीक है, तो माँ बाप का अलग वीलैन चल रहा है ना, कुछ इंफॉर्मेशन आया, सिर्फ वो मदर और फादर के बीच में वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो, तो मदर फादर का एक वीलैन चल रहा है। अब बच्चों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होती है, बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, और वो लोग भी समझते हैं यार ये कुछ कुछ बात मम्मी पापा को पता नहीं सकते, सीक्रेट शेयर करते हैं। तो बच्चों के बीच में उनकी खुद की अलग वीलैन चल रहा है, मदर फादर का अलग वीलैन चल रहा है, बच्चों के बीच का खुद का अलग वीलैन चल रहा है। तो बच्चों के बीच के सीक्रेट है वो माँ बाप के पास नहीं जाते, माँ बाप के बीच के सीक्रेट्स कभी बच्चों के पास नहीं। बट अगर कुछ ऐसा चीज है जो सभी के पास जाना चाहिए, सभी के पास जाना चाहिए, ठीक है, तो उस पर आप वीलांस नहीं लगा। अगर आपने वीलांस क्रिएट कर दिया तो डेटा सभी के पास नहीं जा सकता। तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, एक नहीं दो सोल्यूशन है, एक इंटर वीलान रखें, या फिर मैं ये सभी को एक ही वीलान पार्ट बनाऊं, तो ही मैं डेटा सभी के पास भेज सकता, भले ही वो डेटा ब्रॉडकास्ट ही क्यों ना आए, भले ही वो डेटा ब्रॉडकास्ट ही क्यों ना आए, अगर मेरे इंटरफेसेस अलग अलग वीलैंस के पार्ट हैं, तो जिस वीलैन पे मेरा डेटा आया है सिर्फ उसी वीलैन पे मैं ब्रॉडकास्ट करूँ। तो मतलब अगर ये 20 है, ये 20 है, ठीक है, तो मेरा डेटा जो आया है वो वीलैन इंटरफेस 10 पे आया है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 10 के चीज को ही ब्रॉडकास्ट करूंगा, 20 पता भी नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से मुझे सभी डिवाइसेस को एक ही प्लान का अगर मैंने पार्ट बनाया तो कोई भी डेटा है वो सभी डिवाइसेस के पास जाएगा। ये एक सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन है इंटर वीलैन राउटिंग। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा जब हम आईपी एड्रेसेस के बारे में जान लेंगे, और या सिंपल राउटिंग के बारे में जान लेंगे। ओके। अब दो स्विच के बीच में कैसे बात होगा अगर अलग अलग वीलैन, स्विच 1, स्विच 2। अब यहाँ पे पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 2, पीसी नंबर 3, पीसी नंबर 4, ये वीलैन 10, ये वीलैन 20, ये वीलैन 10, ये वीलैन 20, पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 2, पीसी नंबर 3, पीसी नंबर 4। अब यहाँ पे दो स्विच के बीच में, दो स्विचेस के पास पीसीस कनेक्टेड हैं,
और ये दोनों स्विचेस जो है एक कॉमन वीलैन शेयर कर रहे हैं। स्विच 1 और स्विच 2 10 और 20 वीलैन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो है बिल्डिंग नंबर 1 का स्विच है, ये बिल्डिंग नंबर 2 का स्विच हो सकता है। और ऐसा भी तो हो सकता है ना, सेम यूजर्स अलग अलग बिल्डिंग में बैठे हो, सेम डिपार्टमेंट के यूजर्स अलग अलग बिल्डिंग में बैठे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस सिनेरियो में मैं क्या कर सकता हूं? अगर मुझे वीलैन 10 के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है तो मुझे यहाँ पे वीलैन 10 डालना पड़ेगा, इस इंटरफेस को भी वीलैन 10 का पार्ट बनाना पड़ेगा। तो इससे होगा ये, पीसी 1 और 3 तो कम्युनिकेट कर पाएंगे, बट पीसी 2 और 4 कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये डेटा आएगा, स्विच को हिट करेगा, स्विच ये देखेगा ये तो, ये जो डेटा आया है वो इंटरफेस, ऐसे इंटरफेस पे हिट हुआ है जो वीलैन 20 का पार्ट। क्या मेरे पास कोई भी ऐसा इंटरफेस है जो वीलैन 20 का पार्ट है? नहीं है, और वो डेटा वो आगे भेज ही नहीं पाए। सिमिलरली पीसी 4 के साथ भी यही होगा। पीसी 4 एक डेटा भेजेगा, स्विच 2 को रिसीव होगा, स्विच 2 देखेगा वीलैन 20 पे हिट हुआ है, क्या मेरे पास कोई ऐसा पोर्ट है जो वीलैन 20 का पार्ट है? डेटा भेज नहीं पाए। यही दूसरे सिनेरियो लिख लेते हैं जहां पे इसको हम वीलैन 20 बना दें, तो होगा ये कि पीसी 2 और 4 तो बात कर पाएंगे, बट फिर पीसी 1 और 3 बात नहीं कर, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। सेम सिनेरियो, पीसी 1 से डेटा आया, स्विच 1 ने देखा कि यार ये 10 पे हिट हुआ है, वीलैन 10 पे हिट हुआ है, क्या मेरे पास कोई इंटरफेस है जो वीलैन 10 का पार्ट है? नहीं है, स्विच वो डेटा आगे भेजेगा भी। सेम विथ स्विच 2। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे ये तो बेवकूफी वाली बात है ना, अगर मैं जानता हूं कि स्विच 2 सॉरी पीसी नंबर 2 और 4 के बीच में बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे वीलैन 20 लगा दूं। ठीक है, यहाँ पे वीलैन 20 कॉन्फ़िगर करूं, फिर बाद में पीसी 1 और 3 के बीच में जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे इसको वीलैन 20 को हटा दिया, फिर वीलैन 10 को लगा दिया। कि मैं कितने बार करते रहूं? ये तो बेवकूफी होगी ना, ये तो और टीडियस काम है। तो इस वजह से हमने क्या किया, हमने वो जो सेकेंड इंटरफेस है, ट्रंक इंटरफेस या ट्रंक पोर्ट, उसको इंट्रोड्यूस किया। और हमने ये बोला ये दो स्विच के बीच के जो इंटरफेस है उसको हमने ट्रंक पोर्ट बनाया। ट्रंक पोर्ट बनाने से ये फायदा होता है कि मैं इस पे दो विलैंस, दो से ज्यादा विलैंस असाइन कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे इस इंटरफेस पे मैंने 10 और 20 विलैन चलाया, इस इंटरफेस पे भी मैंने 10 और 20 विलैन चलाया। ट्रंक पोर्ट को बनाया मैंने, ये दोनों इंटरफेस को ट्रंक पोर्ट बनाया। एक्सेस पोर्ट बना था तो कोई एक ही वीलैन असाइन कर सकता था, वो 10 या फिर 20। बट क्योंकि मैंने इस इंटरफेस को ट्रंक पोर्ट बनाया है, मैं मल्टीपल इंटरफेस वीलैंस असाइन कर सकता हूँ। 1 से लेके 4096 तक वीलैंस असाइन कर सकता हूँ। मतलब मैं 4096 वीलैन असाइन कर सकता हूँ या फिर 4096 के बीच में कुछ 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 अलग अलग वीलैंस असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, इट्स अप टू मी। तो इससे होगा ये कि जब पीसी नंबर 1 डेटा भेजेगा, स्विच ये देखेगा कि ये डेटा जो रिसीव हुआ है वो मेरे ऐसे इंटरफेस पे रिसीव हुआ है जो वीलैन 10 का पार्ट। क्या मेरे पास कोई और इंटरफेस है जो वीलैन 10 का पार्ट है? वो है ये वाला। और वो सीधे आगे स्विच 2 को भेजेगा। स्विच 2 ये देखेगा कि मेरे पास एक डेटा आया है जो कि वीलैन 10 से आया है। अब स्विच 2 को कैसे पता पड़ा कि ये डेटा वीलैन 10 से है? वो वहां से तो डेटा आ रहा है, वो वीलैन 20 का भी तो हो सकता है। या फिर अगर तीन अलग अलग या चार अलग अलग वीलैंस लग आ रहे हैं, तो स्विच 2 को पता कैसे पड़ेगा कि ये वीलैन कौन से वीलैन का पार्ट, कौन से वीलैन से डेटा आ रहा है? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन समझ आया? हाँ हाँ। स्विच 1 ने तो आगे भेज दिया, स्विच 2 को कैसे पता पड़ेगा कि ये वीलैन 10 का है या वीलैन 20 का है? तो स्विच 1 जब आगे डेटा भेजता है तो सोर्स मैप और डेस्टिनेशन मैप के साथ साथ
वो VLAN लगा के भेजता है, VLAN 10। अभी तक हमने जो भी बात किया यहाँ पे, एक्सेस पोर्ट पे VLAN की इंफॉर्मेशन नहीं लगी होती, डेटा पे VLAN का इंफॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि स्विच को पता है कि ये इंटरफेस जो है वो एक ही VLAN का पार्ट है, तो इस VLAN, इस इंटरफेस से मैं जो भी डेटा आगे भेजूंगा या फिर इस इंटरफेस से जो भी डेटा रिसीव होगा वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर VLAN का पार्ट है। इस वजह से स्विच जो है एक्सेस पोर्ट पे कोई भी VLAN नहीं लगाता, उस डेटा पे VLAN की इंफॉर्मेशन नहीं लगाता। बट जैसे ही हम ट्रंक पोर्ट लगाते हैं, ट्रंक पोर्ट जैसे ही कॉन्फ़िगर करते हैं, अब क्योंकि ट्रंक पोर्ट पे मैं मल्टीपल VLANs असाइन कर रहा हूं, तो स्विच को बताना पड़ता है कि ये डेटा जो है इस पर्टिकुलर VLAN से बिलोंग करता है। तो उसने जैसे ही ये डेटा भेजा, ठीक है, 1111 और VLAN 10 के पास जाना है 333, तो इस डेटा पे उसने VLAN 10 का टैग लगाया और आगे भेज दिया। तो जैसे ही स्विच 2 के पास आया, स्विच 2 ने ये VLAN 10 देखा और फिर ये देखा कि ये VLAN 10 के पास जाना चाहता है और डेस्टिनेशन है 3333। क्या 3333 VLAN 10 का पार्ट है मेरे मैक एड्रेस टेबल में? अगर है तो वो डेटा पीसी नंबर 3 के पास चला जाए। सिमिलरली यहां पे हम पीसी नंबर 4 के हिसाब से देखें, पीसी नंबर 4 जब ये डेटा भेजेगा, ठीक है, उस पे सोर्स मैक होगा 1111, डेस्टिनेशन मैक होगा 2222। स्विच 2 के पास आया, स्विच 2 ने देखा कि ये डेटा जो आया है मेरे VLAN नंबर 20 पे आया है। सोर्स क्या में 444 होगा ना? सोर्स मैक, हाँ सॉरी 44, सोर्स मैक 444, ठीक है। तो उसने देखा कि ये जो डेटा आया है मेरे VLAN 20 पे आया है, क्या मेरे पास और कोई इंटरफेस है जो VLAN 20 का पार्ट है? यहां से भेजा। जैसे ही स्विच ने इस ट्रंक इंटरफेस से डेटा आगे भेजा, उस पे उसने VLAN आईडी भी लगा दी, VLAN 20। तो स्विच 1 के पास डेटा आता है, स्विच 1 ने देखा कि ये जो डेटा आया है वो VLAN 20 का पार्ट, ठीक है, और क्या मेरे पास ये जो डेस्टिनेशन मैक है क्या वो भी VLAN 20 से कनेक्टेड है? मेरे मैक एड्रेस पे वो अपने मैक एड्रेस टेबल में देखेगा, अगर है तो वो डेटा जो है पीसी नंबर 2 के पास चला गया। समझ आया? ये फ्लो समझ हम्म, आया? हाँ हाँ। तो जब भी हम ट्रंक इंटरफेस इंट्रोड्यूस करते हैं तो डेटा पे VLAN टैगिंग शुरू हो जाती है, एक्सेस पोर्ट पे टैगिंग नहीं होती, क्योंकि स्विच का ये मानना रहता है कि उस डिवाइस से या फिर उस इंटरफेस से सिर्फ एक ही VLAN का डेटा जाएगा, वो जो जो भी VLAN मैंने असाइन किया उसी VLAN का पार्ट हो। तो यहाँ पे अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन पे जाता हूँ, और बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है। और वो इंटरव्यू क्वेश्चन ये है कि मेरे पास दो स्विच है, स्विच 1, स्विच 2, ठीक है, दो पीसीस कनेक्टेड है उसके साथ, पीसी नंबर 1 और पीसी नंबर 2। पीसी नंबर 1 का मैक सॉरी आईपी है 10.0.0.1, पीसी नंबर 2 का मैक आईपी है 10.0.0.2, ठीक है। अब ये इंटरफेस और ये इंटरफेस दोनों एक्सेस पोर्ट है, एक्सेस पोर्ट है और VLAN 10 के पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ये भी एक्सेस पोर्ट है और ये दोनों 20 के पार्ट, VLAN 20 है। तो अगर मैं पीसी नंबर 1 पे पिंग चलाता हूं 10.0.0.2, तो क्या पीसी नंबर 1 और पीसी नंबर 2 कम्युनिकेट कर पाएंगे या नहीं? ये बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन। तो क्या ये ये नहीं दोनों कर बात पाएंगे। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं आ, करेंगे।
जो सेकंड पोर्ट है वो ट्रंक पोर्ट है ही नहीं, तो वो वीलन ट्रैफिक ट्रांसफर मतलब करेगा ही नहीं, फॉरवर्ड ही नहीं करेगा स्विच, राइट। ठीक है, ओके। इसको अपन प्रैक्टिकली बता। मैं कॉन्फ़िगरेशन पे थोड़ी देर बाद आऊंगा, बट जल्दी से मैं यही सेम सिनेरियो कॉन्फ़िगर कर दूंगा। तो नोट 0.0 10.0.0 ये स्विच वन के फास्ट इथरनेट 0/2 और 0/1 को मुझे वीलैन 10 का पार्ट बनाना, तो बना देते हैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। मैं ये कॉन्फ़िगरेशन पे बाद में आऊंगा, आराम से बता दूंगा। ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट और इंटरफेस फास्ट स्विच पोर्ट। और दूसरा जो स्विच है उसको वीलैन 20 का पार्ट बना। स्विच पोर्ट तो अब मैंने वीलैन 10 और वीलैन 20 जो डायग्राम में बताया था मैंने उसके हिसाब से कॉन्फ़िगर कर दिया। तो आप आने दो। रिप्लाई तो आ रहा है, पिंग किया ना मैंने PC1 से PC2 को, अलग अलग वीलैन, बात तो हो रहा है। एक मिनट, कॉन्फ़िगरेशन भी ये एक मिनट, हाँ वो है ना। दोनों विलेन। तो ठीक है, वीलैन 10 यहाँ बनाया है। ठीक है, और 0/1 और 0/2 दोनों वीलैन 10 के पार्ट है। यहाँ देख सकते हो ये वीलैन 10 है, और वीलैन 10 0/1 और 0/2 पे मैंने असाइन किया है। और स्विच 2 पे भी देख लेते हैं तो वीलैन करके। स्विच 2 पे वीलैन 20 है, और 0/1 और 0/2 दोनों वीलैन 20 के पार्ट, और तब भी कम्युनिकेशन चल गया। PC2 से पिंग करके देख लेते हैं। पिंग 10.0.0.2 हो रहा है, सॉरी
ये 1 को करना, कम्युनिकेशन हो रहा है कैसे, है ना। तो मैंने यही बताया था कि ये दोनों इंटरफेसेस एक्सेस पोर्ट हैं। एक्सेस पोर्ट पे कभी वीलैन टैगिंग नहीं हो, ठीक है, सिर्फ ट्रंक पोर्ट पे वीलैन टैगिंग होती है। अब मैंने जैसे ही पिंग किया, यहां से पिंग किया, ठीक है, ये आया स्विच 1 पे, ठीक है। स्विच 1 ने देखा ये जो डेटा आया है वो उसके एक्सेस पोर्ट वीलैन नंबर 10 पे आया है, ठीक है। एक्सेस पोर्ट, स्विच 1 का ये मानना है जो भी डेटा एक्सेस पोर्ट से बाहर जाएगा या फिर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी वीलैन का पार्ट हो सकता है, इसलिए मुझे उस पर टैगिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब स्विच लेयर 2 पे, ठीक है, जो भी लेयर 2 का जो भी मैक एड्रेस सब है उसने वो पता किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने पिंग किया है, पिंग के पहले यहाँ पे आर्क एक जनरेट हुआ होगा, आर्क से PC1 और PC2 को एक दूसरे के मैक एड्रेस के बारे में पता पड़ जाता है, ठीक है। मैक एड्रेस के बारे में जैसे ही पता पड़ गया तो लेयर 2 पे सोर्स मैक का इंफॉर्मेशन रहेगा, डेस्टिनेशन मैक का भी इंफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। अब स्विच 1 ने देखा कि ये डेटा जो आया है वो मेरे से आया है और वो एक इंटरफेस पे हिट हुआ है और वो क्या बोलते हैं, उस वो वीलान 10 का पार्ट। क्या मेरे पास और कोई इंटरफेस है जो वीलान 10 का पार्ट है? वो है। और जब ये स्विच आगे भेजेगा वो एक्सेस पोर्ट से बाहर भेज रहा है। फिर से मैं बता रहा हूं, स्विच 1 का मानना ये है कि एक्सेस पोर्ट से मैं जो भी डेटा आगे भेजूंगा या फिर उस पोर्ट पे जो भी डेटा मुझे रिसीव होगा उस पे वीलैन टैगिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि उस इंटरफेस पे सिर्फ एक ही वीलैन आ सकता है और वो वीलैन 10 का पार्ट है। तो उसने यहां से जब डेटा आगे भेजा तो उस पे कोई भी वीलैन लगा के नहीं भेजा है। तो जैसे ही स्विच 2 के पास आता है, स्विच 2 के दोनों इंटरफेस भी एक्सेस पोर्ट है। एक्सेस पोर्ट का मतलब क्या होता है? एक ही वीलैन के पार्ट हो सकते हैं, उस पर मुझे वीलैन टैगिंग की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे ही स्विच 2 के पास आया उसने देखा कि उसके पास एक डेटा आया है, उस पर कोई भी वीलैन लगा ही नहीं है, मतलब वो वीलैन 20 का पार्ट है। स्विच 2 ने देखा कि वो उस पर वीलैन नहीं लगा है, मतलब वो वीलैन 20 का पार्ट है और उसने PC नंबर 2 को आगे भेज दिया। सिमिलरली जब PC2 ने इसको रिस्पॉन्ड किया तो उसने देखा कि वो एक्सेस पोर्ट पे आया है और एक्सेस पोर्ट का पार्ट ये भी ये वाला इंटरफेस है और उसने उसको आगे भेज दिया, ठीक है, विदाउट एनी वीलैन, कोई भी वीलैन नहीं लगाया हो, ठीक है। स्विच 1 के पास आया, स्विच 1 ने देखा कि मेरे पास एक डेटा आया जिसपे कोई भी वीलैन नहीं है, मतलब वो वीलैन 10 का ही है और उसने इसको यहाँ PC1 को भेज दिया। तो देखा जाए तो ये एक ही बहुत ही बड़ा लूप होल है, बहुत ही बड़ा लूप होल है। ये एक सिक्योरिटी ब्रीच भी हो सकती है इससे, ठीक है। बट दैट इज हाउ स्विचेस आर डिजाइन, नॉट स्विच। स्विच के एक्सेस पोर्ट को वैसा ही डिजाइन किया गया है कि उस पे वीलैन टैगिंग नहीं हो। इस वजह से बोला जाता है कि अगर आप दो स्विच के बीच में कनेक्टिविटी कर रहे हो, दो स्विच के बीच में अगर आप कनेक्टिविटी कर रहे हो तो उनके बीच के ये दो इंटरफेसेस जो हैं, इन दोनों इंटरफेस को आप ट्रंक बनाओ, ना कि एक्सेस। इनको ट्रंक बनाओ, ना कि एक्सेस। तो जब ट्रंक इंटरफेस बनता है तो मुझे दो अलग अलग वीलैंस इस पे लगाने पड़ेंगे, वीलैन 10 और वीलैन 20। यहाँ पे भी वीलैन 10 और वीलैन 20। और जब कोई भी डेटा जहां से जाएगा या फिर आएगा उस पे वीलैन की इंफॉर्मेशन होती है, जिससे कि मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये कौन से वीलैन का पार्ट है और सिर्फ उसी वीलैन इंटरफेस पे जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंटरव्यू क्वेश्चन और कॉमन सा इंटरव्यू क्वेश्चन है जहाँ पे ये हर मेरा कोई। ये ना एक दो क्वेश्चन है यहाँ पे ना। हाँ हाँ। पहला इस कंसेप्ट से तो मेरा फिर एक्सेस पोर्ट पे कोई वीलैन का सिग्निफिकेंस ही नहीं रह गया मेरा तो। वीलैन का सिग्निफिकेंस, अगर आप दो स्विच के बीच में कर रहे हो तो वहां वीलैन का सिग्निफिकेंस होगा ही नहीं। हम्म अगेन मैं यहाँ पे अगर, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने एक्सेस वीलैन लगाया, ये अगर वीलैन 10 का पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। सेम स्विच पे अगर अलग अलग वीलैन्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, सेम स्विच पे अगर अलग अलग वीलैन है, तो स्विच को पता है कि मेरे मेरे पास अलग अलग वीलैन्स के इंटरफेसेस हैं और अलग अलग वीलैन के अलग अलग इंटरफेस वीलैन्स को मैं कम्युनिकेट नहीं करवाऊंगा, ये स्विच को पता है। बट अगर सामने से मुझे कोई डेटा आ रहा है तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता अगर ट्रंक नहीं है। नहीं वो तो चलो मेरा ठीक हो गया ना, क्योंकि स्विच के मेरे डिफरेंट पोर्ट्स है तो आपस में सब पोर्ट्स का डिफरेंट वीलैन है, तो आपस में उन पोर्ट्स को कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि वो अलग अलग वीलैन पे है। करेक्ट। करेक्ट। अगर मैं हाँ आपस में स्विच स्विच कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो उसमें आई एग्री कि आपका तब मेरा एक्सेस पे वीलैन का सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। करेक्ट। करेक्ट। अब करेक्ट। थर्ड पॉइंट उसमें आ गया कि मैं उसको ट्रंक बनाऊं, ठीक है, उसमें मेरा यस। सिग्निफिकेंस रहेगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया, स्विच के मैंने S1 के इस इंटरफेस को एक्सेस बना दिया और S2 को ट्रंक बना दिया, तब मेरा क्या सिनेरियो होएगा? तो वो कम्युनिकेशन कर पाएगा कि नहीं? नहीं कर पाएगा। चाहे मेरा सेम वीलैन हो डिफरेंट हो तब भी नहीं? नहीं कर पाएगा। अच्छा, नहीं कर प्रोवाइडेड पाएगा। नहीं कर हम्म पाएगा। यहाँ पे अगर ये एक्सेस वीलैन 10 है, यहाँ पे ट्रंक है, हम्म यहाँ पे ट्रंक है, ट्रंक मैंने 1020 लगा के रखा है, नहीं कर पाएगा। दोनों हम्म, तरफ ट्रंक होना चाहिए तो ही कम्युनिकेट अच्छा। कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ट्रंक लगाते हो ना, हम्म। यहाँ पे आपको डिफाइन भी करना पड़ता है कि मेरा कौन सा डेटा विदाउट टैगिंग जाने वाला डेटा होगा, कौन सा वीलैन विदाउट टैगिंग वाला वीलैन होना चाहिए। इसके बारे में अभी टाइम तो नहीं है प्रैक्टिकल का, नहीं तो मैं बता क्योंकि दूंगा। जनरली मैंने क्या हम्म, प्रैक्टिकल सिनेरियो देखा है, जैसे मैं SD वैन हम्म, वगैरह में भी काम करता हूँ, हम लैन को हर बार एक्सेस पोर्ट ले रहे हैं और हम वैन साइड में जो मेरे पोर्ट्स है ना, हम्म। वहां मैं इसको हमेशा ट्रंक लेता हूँ। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हम जो हमने एक अपनी टर्मिनोलॉजी बना रखी है कि लैन साइड को हमेशा हम एक्सेस लेके चलते हैं और वैन पे मैं हमेशा उसको ट्रंक लेके चलता हूँ, जनरली जो हमने अभी तक एक। हाँ हाँ, यही यही मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अपने एंटरप्राइज साइड में वीलांस का कंसेप्ट ही नहीं है। करेक्ट ठीक करेक्ट। है, अगर वीलांस का कंसेप्ट नहीं है मतलब वो सभी एक ही वीलान के पार्ट है। एक ही वीलान के पार्ट होंगे तभी तो आपने उनको एक्सेस बना के रखा है। अगर अलग अलग वीलान्स के पार्ट होंगे तो मुझे अब इन दो अलग अलग पीसीस के बीच में कम्युनिकेट करवाना है। आप मान लेते हैं आप और मैं एक ही पास पास बैठे हैं, ठीक है, मुझे आपको एक ईमेल भेजना है। एंटरप्राइज साइड में अगर आप अलग वीलान में बैठे हो और मैं अलग वीलान में बैठा हूं तो हम दोनों तो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, तो मुझे वहां ट्रंक चाहिए। मुझे इंटर वीलान राउटिंग चाहिए या फिर मुझे वहां ट्रंक चाहिए। तो आप जो बोल रहे हो वो सही है। हमेशा हम लैन साइड पे वीलान का कंसेप्ट ही नहीं रखते। नहीं रखने का मतलब ये है कि मैं एक ही वीलान यूज करता हूँ, कोई भी वीलान हो सकता है, और सभी एंड पॉइंट्स को या फिर एंड पॉइंट से कनेक्टेड इंटरफेसेस को मैं एक वीलान का दे देता हूँ। वैन साइड में मैं वीलान डाल देता हूँ और उसको ट्रंक में लगा देता क्योंकि हूँ। तो उसमें भी आपने। मेरा ना खुद का भी कंफ्यूजन है, जैसे मैं एक कस्टमर के लिए मैंने काम करा तो वहाँ वो एज ए लैन को एक्सेस पोर्ट लेके चल रहे थे। अब एक मेरा ठीक है। कस्टमर है जहाँ पे उनके साथ पास बहुत सारी मल्टीपल वीलेंस है, ठीक है। वो वहां पे उन्होंने क्या करा है, अपने एक्सेस को भी उन्होंने, अपने लैन को भी वहां उन्होंने ट्रंक बनाया है। अब ठीक है। अब वो मुझे नहीं पता क्यों है, बट वाइस वर्सा भी मैंने सिनेरियो देखा है। हाँ तो ऑब्वियसली वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरी नहीं है कि वैसा ही चलना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है। वो तो हम्म। कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, वो चाहता है कि अपने उसके लैंड में थोड़ा सा और सिक्योरिटी आ जाए तो वो ट्रंक लगा दिया उसने।
हाँ, उसने इतना जरूर करा है कि जहाँ जहाँ उसने जो लैन को भी एक्सेस बनाया तो उसका उसने सिंगल वीलन यूज करा है वहाँ पे। हाँ हाँ, हाँ, उसने करेक्ट, वो एक ही वीलन लेके करा है, उसने मल्टीपल नहीं यूज करी क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। यस। ऑब्वियसली एक्सेस, आपने कोई भी स्विच के कोई भी इंटरफेस को आप एक्सेस बनाते हो उस पर एक ही वीलैन चला सकते हो, वो हम्म। दूसरा वीलैन अलाउ ही नहीं करेगा। अलाउ करेगा तो आप ओवरराइड करते हो। यहाँ पे मैंने 10 लगाया है पहले, यहाँ पे अगर मैंने 10 लगाया, एक्सेस पोर्ट 10 किया, अगर मैं इस पे एक्सेस पोर्ट 20 करूंगा, 10 को हटा के यहाँ पे 20 डाल दूंगा, अब दो विलन चला ही नहीं सकते एक्सेस पोर्ट। तो इसका मतलब तो फिर वो उसी अकॉर्डिंग लेते होंगे ना, जहाँ पर मान लो उनको मल्टीपल आगे कस्टमर्स की कनेक्टिविटी है, मल्टीपल लिंक है, तो उसको फिर वो ट्रंक बना देते होंगे, नहीं तो एज ए ट्रंक बनाएगा। एक्सेस यस बना देते होंगे, और क्या यही होगा यस तो। यस यस, ट्रंक ठीक है, बनाएगा। ठीक। ओके अब सो आपने जो क्वेश्चन पूछा उससे एक मैंने बताया था कि आपने ये बोला कि यहाँ पे ये एक्सेस पोर्ट है, यहाँ पे ये ट्रंक पोर्ट है, तो क्या होगा। मैंने बोला काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 10 और 20 लगाया है। अब जब मैं ट्रंक पोर्ट बनाता हूं, मुझे ये भी डिफाइन करना पड़ता है कि मेरा नेटिव वीलैन कौन सा है, नेटिव वीलैन का ट्रैफिक कौन सा है। नेटिव वीलैन का मतलब ये होता है कि इस वीलैन के ट्रैफिक को मैं अनटैग भेजूंगा, इस पे कोई भी वीलैन टैगिंग नहीं लगेगी। तो अगर मैंने इस स्विच 2 पे 10 और 20 कॉन्फ़िगर किया है और 10 को मैंने नेटिव वीलैन बोला है, 10 मेरा नेटिव वीलैन है, तो जब इस यहां से डेटा आएगा, ये एक्सेस पोर्ट है, ये दोनों एक्सेस इंटरफेस वीलैन है, तो यहाँ पे कोई भी वीलैन टैगिंग नहीं होगी। और उसके बाद जैसे ये इंटरफेस पे हिट होगा, तो वो ये देखेगा कि कोई भी वीलैन टैगिंग लग के नहीं आ रही है, मतलब ये मेरे नेटिव वीलैन वीलैन नंबर 10 का पार्ट है, और वो वीलैन नंबर 10 के इंटरफेस पे डेटा आगे भेजेगा। अब यहां से ये पीसी जो वीलैन 10 का पार्ट है, वो जब आगे डेटा भेजेगा, वो ये देखेगा ये वीलैन 10 का पार्ट है और वीलैन 10 मेरे ट्रंक इंटरफेस पे नेटिव वीलैन है, मतलब मुझे कोई भी टैगिंग लगा के नहीं भेजना है। तो वो यहां से डेटा भेजेगा विदाउट एनी टैगिंग, और स्विच 1 को रिसीव हो जाएगा। अब इस कंडीशन में अगर मान लेते हैं पीसी नंबर 2 ने डेटा भेजा, पीसी नंबर 2 ने डेटा भेजा जो कि वीलैन 20 का पार्ट है, और 20 क्योंकि नेटिव वीलैन नहीं है, तो यहाँ पे वीलैन लग के जाएगा, वीलैन 20 लग के जाएगा। स्विच 1 देखेगा यार मेरे पास वीलैन 20 लग के आ रहा है, मतलब वो वीलैन 10 का पार्ट है ही नहीं, और वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ट्रंक पे हमेशा एक नेटिव वीलैन का कंसेप्ट चलता है, ठीक है, जिसको, अच्छा मैं यही दिखा, तो ट्रांस करूंगा तो दिखेगा नहीं। तो मैं अभी फिलहाल फटाक से कर देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 10। अब मैंने क्या किया, इस इंटरफेस को मैंने ट्रंक बनाया। फिर से मैं ये कॉन्फ़िगरेशन की बात जो है मैं अगले सेशन में बताऊंगा, बस मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। मैंने इस इंटरफेस को ट्रंक में चेंज किया, और मैंने ये बोला इस इंटरफेस पे दो वीलैंस ही जा सकते हैं, वीलैन 10 और वीलैन 20, ठीक है। शो इंटरफेसेस ट्रंक। अब यहां देखो, यहाँ पे जैसे मैंने शो इंटरफेसेस ट्रंक किया, उसने बताया ट्रंक इंटरफेस कौन सा है, 0/2, ठीक है। उस पर ट्रंकिंग चल रही है, और ट्रंकिंग का IEEE फॉर्मेट का नाम होता है 802.1q, ठीक है। इस इंटरफेस पे दो वीलैन ही अलाउड है, वीलैन 10 और वीलैन 20, है ना। अब यहाँ पे ये देखो नेटिव वीलैन,
नेटिव वीलैन जो कि है 1, मतलब वीलैन 1 से जाने वाले जो भी डेटा होंगे या फिर जो भी ट्रैफिक होगा उस पे टैगिंग नहीं लगेगा, उस पे कभी भी टैगिंग नहीं लगेगा। अगर मेरे पास कोई भी इस स्विच पे, इस स्विच 1 पे ये 0/1 फिलहाल 10 का पार्ट है, मैं यहाँ पे अगर एक पीसी लगाऊं और इसको कनेक्ट कर दूं, मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विचेस में हर इंटरफेस वीलैन 1 का पार्ट होता है। तो ये 0/3 भी यहां मैं अगर शो वीलैन करूं, शो वीलैन, ठीक है, 0/3 वीलैन 1 का पार्ट है। तो इन सभी इंटरफेसेस से आने वाले डेटा जब स्विच इस 0/2 से जो है ट्रंक से फॉरवर्ड करेगा, वो विदाउट एनी टैगिंग फॉरवर्ड करेगा। टैगिंग मैं दिखा देता हूं, ठीक है, सिर्फ टैगिंग दिखाऊंगा, कंसेप्ट तो मैं बाद में समझाऊंगा। पिंग 10.0.0.2 सिमुलेशन में रहना चाहिए। ठीक है, अब यहां देखना, ये आउटबाउंड मैंने जैसे बताया था, एंड डिवाइसेस को वीलैंस की इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इंटरफेस में हम वीलैन असाइन करते हैं। तो यहां देखोगे ये ईथरनेट फ्रेम है, लेयर 2 का फ्रेम है, यहाँ पे वीलैन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है ना। अब ये डेटा स्विच 1 के पास आया, 1 ने देखा ये मुझे 0/1 पे आया है और हमने 0/1 को वीलैन 10 का पार्ट बनाया है, ठीक है, और अब इसको 0/2 से बाहर भेजना है। 0/2 पे ट्रंक मैंने कॉन्फ़िगर किया और वीलैन 10 और 20 मैंने असाइन करके रखा। यहाँ मैंने यही किया था, इस इंटरफेस को 0/2 को मैंने ट्रंक पे कन्वर्ट किया और उस पे वीलैन 10 और 20 अलाउ कर दिया। जैसे ही मैंने ट्रंक लगाया, अब उस इंटरफेस पे टैगिंग शुरू हो जाएगी। तो यहां देखना, ये इनबाउंड में देखो, इनबाउंड वैसा का वैसा ही है जैसा पीसी से आया था, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। आउटबाउंड में देखना, यहाँ पे एक अंतर आ गया, यहाँ पे अब दो अलग फील्ड आ गई, एक टीपीआई आईडी और एक टीसीआई आईडी। ये टीसीआई आईडी है अपना वीलैन, ठीक है, जिसपे ए, ए हम हेक्साडेसिमल में बात कर रहे हैं, है ना। हेक्साडेसिमल में ए का वैल्यू होता है 1010, जिसको हम 10 बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया 2 पावर 1 और ये 2 पावर 3, सॉरी ये, हाँ, तो ये हो गया अपना 10, 8 + 2 10, है ना। तो ए का वैल्यू होता है 10, और वही मैं यहाँ देख सकता हूँ, इसने वीलैन की इंफॉर्मेशन वहां टैग कर दी, वीलैन 10, क्योंकि वो ट्रंक इंटरफेस है। ट्रंक इंटरफेस होने की वजह से उसने उस पे एक वीलैन लगाया, ताकि सामने वाले डिवाइस को पता पड़े कि भाई वो उस वीलैन का पार्ट और वो वहां से आ रहा है, उस वीलैन का टैग लगकर आ रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई डेटा है, सॉरी कोई इंटरफेस है जो उस वीलैन का पार्ट है, सिर्फ उसी को भेज, ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो में पीसी इसको भी एक आईपी दे देता हूँ, अब जैसे कि मैंने बताया था, एक नेटिव वीलैन का कंसेप्ट बताया था, जहां पे नेटिव वीलैन अनटैग्ड जाता है, उस पर कोई भी टैगिंग नहीं लगती, और बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विच के हर इंटरफेस जो है वीलैन 1 का पार्ट होता है। तो 0/3, 0/3 जो है वीलैन 1 का पार्ट है ना। और हमारे ट्रंक के कॉन्फ़िगरेशन में शो
इंटरफेसेस ट्रंक बताऊं तो उसमें क्या बोला है उसने, नेटिव वीलैन इज वन, मतलब नेटिव वील वन का जो भी डेटा होगा उस पर मैं कोई भी टैग नहीं लगाने वाला। तो पीसी नंबर 3 से मैं पिंग करता हूं पीसी नंबर 2 को, पिंग 10.0.0.2, ठीक है। अब यहां अगर हम देखें तो कौन सा जा रहा है, ग्रीन पैकेट, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कोई भी वीलैन की इंफॉर्मेशन नहीं है, टीपीआई आईडी टीसीआई आईडी कुछ भी नहीं लगा है, क्योंकि पीसी को वैसे भी नहीं समझ में आया। स्विच वन के पास आया, स्विच वन ने देखा कि ये इंटरफेस वीलैन वन का पार्ट है, ठीक है, और इंटरफेस वीलैन वन ट्रंक पोर्ट पे भी नेटिव वीलैन है, ठीक है। यहाँ पे देखो इनबाउंड आउटबाउंड, ठीक है, यहाँ पे आउटबाउंड है ही नहीं, क्योंकि आउटबाउंड है ही नहीं, द रीजन इज मैंने सिर्फ और सिर्फ इस इंटरफेस पे वीलैन 10 और 20 ही अलाउ किया है, जिस वजह से वीलैन वन का ट्रैफिक भी नहीं जाएगा। मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, स्विच पोर्ट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन, अब मैं वापस पिन करता हूँ इसको, फिर देखता हूँ क्या होगा। ये डेटा आया स्विच वन के पास। अब यहाँ देखो इनबाउंड में कोई भी टीपीआई आईडी टीसीआई आईडी नहीं है। स्विच वन का 0/3 इंटरफेस वीलैन वन का पार्ट है और वीलैन वन नेटिव वीलैन है। आउटबाउंड में भी देखो, आउटबाउंड में भी कोई भी टीपीआई आईडी टीसीआई आईडी नहीं है, जिसकी वजह से नेटिव वीलैन वाला ट्रैफिक जो है वो कभी भी टैग नहीं होगा। तो ट्रंक इंटरफेसेस पे नेटिव वीलैन लगता है और सिस्को स्विचेस पे बाय डिफॉल्ट वो वीलैन नंबर 1 होता है, जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ, वीलैन 10 लगा सकता हूँ, 20 30 40 99 100 101 कुछ भी लगा सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने नेटिव वीलैन सेट किया, सिर्फ उस वीलैन का डेटा जो है वो अनटैग जाएगा, बाकी सभी वीलैंस टैग होके आएंगे या जाएंगे, है ना। इसको मैं और भी प्रैक्टिकल में और भी डिटेल में मंडे समझाऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल आज वीलैन का मुझे थियरी बताना था कि कैसे काम होता है। जैमिन आप कुछ पूछ रहे थे और मैंने कंटिन्यू कर दिया, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि बेसिकली जो ट्रंक है वो एक्चुअली जो विलेन ट्रैफिक को वो सेपरेट करता है ना, मेन यही काम है, करेक्ट, यस, राइट? यस, यस, ओके, और एक्सेस पोर्ट लाइक वो सेपरेट नहीं कर पाते कि कौन सा किस विलेन का है, कि टैगिंग वहाँ होती नहीं है बेसिकली, यस, राइट? यस, ओके। यस। ट्रंक वीलैन में सेपरेशन टैगिंग की वजह से होती है, नेटिव वीलैन में कोई टैगिंग लग के नहीं जाती, है ना। नेटिव अगर मैंने इसको भी यहाँ भी ट्रंक बनाया, यहाँ पे भी ट्रंक बनाया, तो जो मेरा नेटिव वीलैन, जो भी मैं नेटिव वीलैन डाल रहा हूँ, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 4096, कोई भी नेटिव वीलैन हो सकता है, उस नेटिव वीलैन का ट्रैफिक सिर्फ अनटैग जाएगा, बाकी सभी ट्रैफिक टैग होके जाएंगे, वो सभी ट्रैफिक टैग होके जाएगा। और वो टैगिंग स्विच कैसे पता करता है, जहां से रिसीव हुआ वो इंटरफेस कौन से वीलैन का पार्ट, वो वाला टैग लगा के भेजता है। क्योंकि ये डेटा यहाँ पे इस टाइम 10 वीलैन पे रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे वो 10 वीलैन लगा के भेजता है। अगर ये डेटा यहाँ पे 20 वीलैन से आता तो 20 टैग लगा के भेजता है। यहाँ पे वो वीलैन 1 से लग के आ रहा है, वीलैन 1 से लग कर आ रहा है, क्योंकि नेटिव वीलैन है, उस पे वो उसको ट्रंक टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नेटिव वीलैन हमेशा अनटैग है। समझ आया ये? हाँ, क्लियर हो गया। ये तो इसका मैं प्रैक्टिकल दिखा देता और भी इन डेप्थ में फिर अपन समझते, बट अभी टाइम हो चुका है, ओके, तो हम मंडे देखेंगे इसका ठीक है। प्रैक्टिकल।
ओके और तो उसके बाद मंडे फिर देखते हैं क्या कौन सा टॉपिक देख सकते ओके। हैं। अभिषेक, आपको कुछ पूछना है, डाउट? फिर कोई नहीं अपना नहीं, ओके।